ओम शम शनिश्चराय नमः। आज शनिवार का दिन है और भगवान शनिदेव न्याय के देवता है। तो आइए शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए और साढ़े साती व ढैया से मुक्ति के लिए शनिवार की इस पावन कथा का रसपान करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय श्री गणेश। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई भी निर्णय नहीं होने पर देवराज इंद्र के पास अपना निर्णय कराने के लिए पहुंच गए। इंद्रदेव भी घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि हे नवग्रहों, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अत्यधिक ही न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्हें अपना विवाद कह सुनाया। साथ ही निर्णय लेने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि यदि मैंने किसी भी ग्रह को छोटा बताया तो वही ग्रह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इन सब धातु से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी प्रकार क्रम से रखवा दिया। फिर सभी नवग्रहों से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वे क्रोधित हो गए और राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध व शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से लेकर 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों का विनाश किया है। श्री राम की जब 7.5 आई थी तो उन्हें वनवास हो गया था। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर क्रोधित होते हुए शनिदेव वहां से प्रस्थान कर गए। अन्य सभी देवतागण खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां पर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ने कई घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। राजा ज्यों ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग गया। भीष्म वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा और प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उस ग्वाले को दे दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां पर उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां पर एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया। कुछ देर तक आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ अपने घर पर लेकर चल दिया। वहां पर पहुंचकर उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार खूंटी पर टंगा हुआ है। उसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में वह पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही हार को चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ और पैर कटवा दिए और साथ ही नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था। तेली को दया आ गई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनिदशा समाप्त हो गई थी। फिर धीरे धीरे वर्षा ऋतु का समय आया और वर्षा ऋतु का समय आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था
वहां की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि मैं इस राग गाने वाले से ही विवाह करूंगी। राजकुमारी ने अपनी दासियों को कहा कि राग गाने वालों को ढूंढा जाए। दासियों ने ढूंढकर राजकुमारी को बताया कि वह तो एक चौरंगिया है, अर्थात वह एक अपाहिज व्यक्ति है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही राजकुमारी अनशन पर बैठ गई और कहा कि यदि मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। राजकुमारी को बहुत समझाया, नहीं मानी तो राजा ने भी उस तेली को बुलावा भेजा। बुलावा पाकर तेली वहां पर आया और राजा ने सारी बातें कह सुनाई, फिर विवाह की तैयारी करने के लिए कहा और इस तरह से फिर वीका का विवाह उस राजकुमारी के साथ संपन्न करा दिया गया। फिर कुछ दिन बीते और एक दिन जब राजा सो रहा था तो उसके स्वप्न में शनिदेव ने कहा कि राजन, देखो तुमने मुझे छोटा बताया और इस वजह से तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। तब राजा विक्रमादित्य ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को नहीं देना। शनिदेव उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी बात मान गए और कहा कि जो भी शनिवार के दिन मेरे व्रत में तुम्हारी कथा को कहेगा उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने फिर राजा के हाथ और पैर भी वापस कर दिए। प्रातःकाल जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर देखे तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तब फीका बने हुए राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से बताया कि मैं तो उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर वह अत्यधिक ही प्रसन्न हुई। फिर सभी को धीरे धीरे यह बात पता चल गई। सेठ ने जब ये सुना तो वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब राजा ने कहा कि सेठ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वह तो शनिदेव का प्रकोप था, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि हे राजन, अब तो मुझे तब ही शांति मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन ग्रहण करेंगे। राजा ने भी सेठ का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपने घर पर अनेक प्रकार के व्यंजन बनवाए और राजा का खूब स्वागत सत्कार किया। साथ ही उन सब ने देखा कि जिस समय वे खाना खा रहे थे उस समय वही खूंटी जिसने हार निगला था, अब वह हार को उगल रही थी। सेठ ने अपनी गलती के लिए राजा से क्षमा याचना की और फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकवरी को बहुत से उपहारों के सहित लेकर उज्जैन की नगरी की ओर चल दिया। वहां पर राजा के नगरवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे राज्य में दीपमाला बनाई गई, साथ ही दीपावली की तरह उत्सव मनाया गया। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वे ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन जीने लगी। जो कोई भी व्यक्ति शनिदेव की इस कथा को पढ़ता या फिर सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। अब आप सुनिए शनिदेव की अगली कथा। हम सभी ये तो जानते हैं कि शनिदेव धीरे चलते हैं, साथ ही उनका रंग भी काला है, परंतु ऐसा क्यों हुआ है यह आप जानिए इस कथा के द्वारा। एक बार की बात है, वृत्रासुर नामक राक्षस ने देवलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्रदेव के सहित सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कह सुनाई। तब प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया कि पृथ्वीलोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाकर वृत्रासुर राक्षस को मारा जा सकता है। इसीलिए आप सभी लोग उनके पास जाओ और उनसे अस्थियां मांगो।
ऐसा सुनकर इंद्रदेव के सहित सभी देवतागण महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर इंद्र बोले कि हे महात्मन, तीनों लोगों के मंगल के लिए हमें आपकी अस्थियां चाहिए। इस पर महर्षि बड़ी ही विनम्रता से बोले कि हे इंद्रदेव, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं अवश्य ही अपनी अस्थियों का दान करूंगा। ऐसा कहकर महर्षि ने तुरंत ही अपनी योग विद्या से शरीर को त्याग दिया। तब इंद्रदेव ने उनकी अस्थियों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर तेजवान नामक वज्र बनाया। इस वज्र के बल पर उन्होंने वृत्रासुर का वध कर डाला और तीनों लोगों को भय से मुक्त कराया। वहीं दूसरी तरफ जब महर्षि दधीचि की पत्नी को ये सब बातें पता चली, तब महर्षि के दाह संस्कार का कार्य हो रहा था। उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर सकी और पास ही में स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं भी महर्षि के साथ उनकी चिता में बैठ गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी दोनों ही स्वर्गलोक में गए, परंतु पीपल के कोटर में रखा हुआ वह बालक भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। किंतु जब कोई भी वस्तु नहीं मिली तो वह कोटर में गिरे हुए पीपल के गोदों अर्थात पीपल के फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन के प्रकारेण सुरक्षित रहा। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कोटर में उस बालक को देखा तो उस बालक से उसका परिचय पूछा। तब नारद बोले कि बालक, तुम कौन हो? बालक ने कहा कि यह तो मैं भी नहीं जानता। तब नारद ने कहा कि तुम्हारे जनक कौन हैं? तब बालक ने कहा, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कौन हैं। तब नारद जी ने ध्यान करके देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने बालक से कहा कि हे बालक, तुम तो महादानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही सभी देवतागणों ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने ये भी बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। तब बालक ने पूछा कि हे मुनि, मेरे पिता की मृत्यु का क्या कारण था? इस पर नारद मुनि बोले कि बालक, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। फिर बालक ने पूछा कि मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति का क्या कारण था? तब नारद ने फिर से कहा कि बालक, ये भी शनिदेव की ही महादशा थी। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले उस बालक का नाम पीपलाद रखा और फिर नारद मुनि ने उसे दीक्षित किया और मंत्र बताए। नारद ऋषि के जाने के बाद बालक पीपलाद ने नारद के ही कहे अनुसार ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की और उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पीपलाद से वरदान मांगने को कहा तो पीपलाद ने कहा कि मैं अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जला दूं, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। अब बालक पीपलाद ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर सर्वप्रथम शनिदेव का आवाहन करके अपने समक्ष प्रस्तुत किया और सामने पाकर अपनी आंखें खोली और शनिदेव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। शम सूर्यदेव भी अपने पुत्र शनिदेव की रक्षा करने में विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे बचाने के लिए विनती करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद के सामने आए और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पीपलाद तब भी शनिदेव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम एक के बदले 2 वरदान मांगो। तब पीपलाद ने खुश होकर ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। पहला तो ये कि जन्म से लेकर 11 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कि कोई भी बालक मेरे जैसा अनाथ नहीं होगा। और दूसरा वरदान मुझे ये चाहिए कि मुझ अनाथ को पीपल वृक्ष ने शरण दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा
उस व्यक्ति पर शनि की महादशा का कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया। तब पीपलाद ने जलते हुए शनिदेव के पैरों पर अपने ब्रह्मदंड से आघात किया और उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे कि शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेज चाल चलने में समर्थ नहीं रहे। अतः तभी से ही शनैश्चरति यह शनिश्चरे, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है। इस प्रकार से शनिदेव जाने गए और शनिदेव के आग में जलने के कारण वे काले रूप वाले हो। इसके बाद से ही जो भी मनुष्य प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करता है और उसमें पानी डालता है, उस मनुष्य पर शनिदेव का कभी भी कोई भी प्रभाव नहीं होता है। अब आप सुनिए राजा नल और रानी दमयंती की कथा, किस प्रकार से शनिदेव की उन पर साढ़े साती हुई और किस प्रकार से उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से उन्हें मुक्ति मिली। कहते हैं कि महाराजा नल पराक्रमी, सद्गुणी, यशस्वी, प्रजापालक और धर्मज्ञ होने के साथ साथ वे अति रूपवान भी थे। उनके छोटे भाई का नाम श्री पुष्कर था। रानी दमयंती भी बहुत रूपवती थी। उनके सौंदर्य पर देवता भी मोहित थे और किसी तरह से उनको पाने के लिए लालायित रहते थे। एक बार की बात है, राजा नल ने कुछ हंसों को क्षमादान दिया, जिससे कि वो सभी हंस अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा का गुणगान करने लगे। वहीं एक बार जब राजकुमारी दमयंती राजमहल की अट्टालिका पर विचरण कर रही थी, तभी वे सभी हंस महल की अट्टालिका पर उतरे और उन्होंने राजा नल का गुणगान किया। साथ ही हंसों ने रानी दमयंती को राजा नल से विवाह करने के लिए भी कहा। ऐसा कहकर हंस तो वहां से उड़कर चले गए, परंतु राजकुमारी अपनी सैया पर लेटकर सोचने लगी कि जिसकी प्रशंसा पशु पक्षी भी करते हैं, वह अवश्य ही कितना गुणवान और रूपवान होगा। फिर दमयंती ने मन ही मन राजा नल को अपना पति स्वीकार कर लिया। दमयंती का जब स्वयंवर समारोह हुआ, तब वहां पर सभी देवगण उपस्थित थे, परंतु शनिदेव जी वहां पर नहीं आए थे। और स्वयंवर में दमयंती ने राजा नल का वरण किया। जब शनिदेव जी को इस बात की भनक लगी, तो वे अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्होंने नल दमयंती को दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने राजा के छोटे भाई श्री पुष्कर की बुद्धि पलट दी। फलस्वरूप श्री पुष्कर ने नल को द्यूत क्रीड़ा के लिए प्रेरित किया। शनि के प्रभाव से राजा नल द्यूत क्रीड़ा में हार गए और उनका सारा राजपाट श्री पुष्कर ने छीन लिया। साथ ही साथ राजा नल को देश से निकाला दे दिया। तब नल दमयंती विवश होकर वन वन में भटकने लगे। अब वे वन्य जीवों को मारकर पेट भरने के लिए भूनने लगते, लेकिन जैसे ही वो उनको भूनने लगते, वे सभी जीव छूटकर भाग जाते और इस तरह से वे भूखे रहते गए। ये सभी शनिदेव जी की क्रूर दृष्टि का प्रभाव था। फिर कुछ दिनों के बाद शनिदेव ने राजा नल की मति को भ्रमित कर दिया और राजा नल अपनी रानी दमयंती को वन में अकेला छोड़कर कहीं और चला गया। रानी दमयंती वहां पर भटकती रही और किसी तरह से भटकते भटकते अपने पिता के राज्य में जा पहुंची और वहां पर जाकर रानी ने सारा वृतांत अपने पिता को कह सुनाया। तब दमयंती के पिता ने अपने राज्य के ज्योतिषियों को बुलावा भेजा और उनसे कहा कि मेरी पुत्री और दामाद के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण बताओ। तब राजा के ज्योतिषियों ने बताया कि ये सब शनिदेव की साढ़े साती का प्रकोप है। यदि रानी दमयंती और राजा नल शनिदेव को प्रसन्न करे तो ही इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तब रानी दमयंती ने उनके कहे अनुसार ही शनिदेव को प्रसन्न किया और तब शनिदेव ने स्वप्न में राजा नल को एक नाम स्रोत का उपदेश दिया। उस नाम स्रोत के निरंतर पाठ से राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य फिर से मिल गया। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला शनिदेव का स्रोत इस प्रकार से है, जो क्रूर नीले अंजन के समान आभा वाले, नीले रंग की माला धारण करने वाले, छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका धूम्र और नीले अंजन के समान वर्ण है, ऐसे सूर्य पुत्र शनिश्चर को नमस्कार है।
इस प्रार्थना को सुनकर हे सूर्यपुत्र, आप मेरी कामना को पूर्ण करने वाला फल प्रदान करो। प्रेतराज को नमस्कार है। कृष्ण वर्ण के शरीर वाले प्रभु को नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाले क्रूर शनिदेव को नमस्कार है। इस स्तुति को सुनकर शनिदेव ने कहा कि हे राजन, जो भी मेरे इन नामों से स्तुति करता है मैं उससे संतुष्ट होता हूँ और उसको स्वप्ने में भी मुझसे भय नहीं रहता। साथ ही जो भी व्यक्ति 1 वर्ष तक प्रतिदिन ही इसका पाठ करता है उसे शनि पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इतना कहकर शनिदेव तो अंतर्धान हो गए और राजा नल ने इसकी स्तुति की। फलस्वरूप राजा नल को अपना खोया हुआ राज्य और रानी दमयंती भी फिर से वापस मिल गए और शनिदेव की कृपा से सब कुछ पहले की ही तरह ठीक हो गया। अब राजा नल और रानी दमयंती सुखपूर्वक अपने राज्य में रहने लगे।